नवकार मंत्र जिन शासन का अमृत है, जो इसका स्मरण करता है वह सचमुच सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है और सचमुच उसको प्रसिद्धि और उसको हर चीज प्राप्त होती है। आइए हम इस विषय में आगे चर्चा करें। जो नवकार मंत्र का स्मरण करता है उससे अपने आप को सचमुच ही अत्यंत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सौभाग्यशाली। उसे परम धन्यता माननी चाहिए कि उसके पास इस आदि विहीन अतीत मतलब भूतकाल और अंतहीन जो समाप्त नहीं होने वाला है वह भविष्य काल के भव सागर में, जीवन सागर में पंच परमेष्टि नमस्कार सर्वाधिक मूल्यवान है। हीरे जैसा पंच परमेष्टि नमस्कार है। नवकार मंत्र जिन शासन का अमृत है, जैसे मैंने आपको कहा था, और 14 पुरों का सम्यक सार है। हालांकि जगत दुखों, उपाधियों, भयंकर बीमारियों, चिंताओं से भरा हुआ है, फिर भी जो नवकार मंत्र का सदा स्मरण करता है उससे कुदरत मतलब नेचुरल और यूनिवर्स सदा उससे बीमारियों, तकलीफ, मानसिक, आर्थिक सभी परेशानियों से दूर रखती है और दूर रखेगी। सर्वोत्तम वस्तु में नमस्कार सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ है। सर्व पवित्र घटनाओं में सर्वोच्च पवित्र घटना है। सर्व पुण्यों में सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। क्या है ये? सर्वश्रेष्ठ पुण्य है और सर्व परिणाम में दिया गया सर्वोच्च परिणाम है। पंच नमस्कार का ही स्मरण करने पर व्यक्ति जल, अग्नि के भयों से और राजाओं, लुटेरों, दुष्काल और आपदाओं के द्वारा उत्पन्न सारे उपद्रव से बच जाता है, रक्षित हो जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है। नमस्कार महामंत्र व्यक्ति को सारी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, धन की चिंताओं से और उनके कष्टों से मुक्त करता है, सम्मान एवं सुयश प्रसिद्धि प्रदान करता है, जन्म और मृत्यु के समुद्र का भव सागर का अंत लाता है, जन्म मरण से मुक्त करता है और विपुल समृद्धि संपदा देता है। न केवल संसार में इस जन्म में, परंतु हमारे सभी जन्मों में भी। नवकार मंत्र में के केवल एक अक्षर का उच्चारण ही 7 सागरोपम के पाप नाश करता है। उसका एक पद 50 सागरोपम के पापों का नाश करता है और संपूर्ण नवकार मंत्र जिसने भी कर लिया 500 सागरोपम के पापों का नाश करता है, उन पापों को धो डालता है। एक सागरोपम को हम कैसे समझेंगे? एक सागरोपम को नरक के जीवों द्वारा अनुभव किए गए पापों से नापा जाता है। धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार जो 1 लाख बार नवकार मंत्र का जाप करते हैं वे निश्चित रूप से तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जित करते हैं। क्या करते हैं? तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जित करते हैं। अपने आप को आर्त, जिनिंद अथवा विजेता की सर्वोच्च अवस्था पर उदरगमन कराएंगे। जैसे हवा जल को सोख लेती है, वैसे ही पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धापूर्वक भाव से गाया गया एक नवकार भी सारे रोग, जो असाध्य रोग हैं और जितनी आपदाएं अपने ऊपर आई हैं उनको दूर करता है, वो सारे दूर हो जाते हैं। जो 10 पापों से युक्त इस शरीर को 5 नवकार को लड़ते हुए छोड़ते हैं, देव त्याग करते हैं, वे निश्चित रूप से मुक्ति पाते हैं। यदि किसी अनिवार्य कारण से वह मुक्त नहीं हो पाता है तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग में वैमानिक देव बनता है।